Hey guys, welcome back to NEET PYQ Corner. This is the last video of human health and disease. First question is read the following statement. फर्स्ट दिया हुआ है कोलेस्ट्रम इज रिकमेंडेड फॉर द न्यू बॉर्न बिकॉज इट इज़ रिच इन एंटीजेंस. ये गलत है. कोलेस्ट्रम के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं. नेक्स्ट, चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम. चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज़ है, तो ये भी गलत होगा. नेक्स्ट है टिश्यू मेरिस्टम कल्चर हैव प्रूव्ड यूजफुल इन ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट. ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम टिश्यू कल्चर के थ्रू वायरस फ्री प्लांट जो है ऑब्टेन कर सकते हैं. लास्ट इन्होंने दिया हुआ है बियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ग्रेप जूस. बियर जो है वो विदाउट डिस्टिलेशन बनाई जाती है. दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी गलत होगी. तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा हुआ है, हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर रॉन्ग. रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी हुई है. तो हमारी जो ए है वो भी रॉन्ग है, बी है वो भी रॉन्ग है, सी करेक्ट है और डी जो है वो भी हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज फिजियोलॉजिकल बैरियर टू द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी. फर्स्ट दिया हुआ स्किन, एपिथेलियम ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, टीयर्स या फिर मोनोसाइट. तो टीयर्स जो होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, फिजियोलॉजिकल बैरियर का. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजोइट ऑफ द मलेरियल पैरासाइट. हमें स्पोरोजोइट्स कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फ्रेशली माउल्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. ये गलत है. सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बिल्कुल ठीक है. Next question, a certain patient is suspected to suffering from acquired immunodeficiency syndrome. Which diagnostic technique will you recommend for its detection? एड्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है, विडाल टेस्ट, एमआरआई, एलाइजा या फिर अल्ट्रासाउंड. तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एलाइजा, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन. फर्स्ट दिया हुआ है सर्टेन प्रोटोजोन हैव बीन यूज्ड टू मास प्रोड्यूस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक बाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन. If due to some reason B and T lymphocyte are damaged, the body will not produce antibodies against a pathogen. ये बात बिल्कुल ठीक है कि B और T lymphocyte अगर डैमेज हो जाएंगी तो एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी. और लास्ट दिया हुआ है इंजेक्शन ऑफ डेड इनएक्टिवेटेड पैथोजन कॉज पैसिव इम्यूनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन कोल्ड इज़ नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज़. कॉमन कोल्ड क्या होती है, एक वायरल डिजीज़ होती है, इसी वजह से हम उसको एंटीबायोटिक्स से जो है ट्रीट नहीं कर सकते. तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कॉज्ड बाय वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट मैचिंग ऑफ द डिजीज विद इट्स कॉजेटिव ऑर्गन एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन. फर्स्ट इन्होंने दिया हुआ है एलिफेंटियासिस, तो इसे दिया हुआ इन्होंने वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, ये गलत है. सेकंड मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है. नेक्स्ट बाइट ऑफ मेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मेल नहीं फीमेल एनोफिलीज की वजह से होता है. थर्ड है टाइफॉइड ड्यू टू साल्मोनेला टाइफी विद इंस्पायर्ड एयर, ये भी गलत है. लास्ट इज निमोनिया ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड ये होता किस वजह से, ड्यू टू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंगवॉर्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग टू द सेम किंगडम ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ. माइक्रोस्पोरम क्या होती हैं, फंगस होती हैं. तो इसमें सेम किंगडम बताना है. फर्स्ट राइजोपस, हाँ ये भी एक फंगस ही है, तो यही हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट एस्कैरियस राउंडवॉर्म, उसके बाद टेनिया, उसके बाद वुचरेरिया फ्लेरियल वॉर्म, तो ये भी गलत है. नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन ब्लो. तो यहाँ पर हमारी करेक्ट बतानी है. बार्बिट्रेट्स वन गिवन टू क्रिमिनल मेक देम टेल द ट्रुथ, ऐसा कुछ नहीं होता. मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगोन सर्जरी एज अ पेन किलर, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मॉर्फिन सेडेटिव एंड पेन किलर की तरह यूज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिंगवॉर्म इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय. रिंगवॉर्म किस वजह से होता है, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया या फिर निमाटोड्स. तो ये होता है बाय फंगस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एड्स. एड्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. द कॉजेटिव HIV रेट्रोवायरस एंटर हेल्पर टी लिम्फोसाइट दस रिड्यूसिंग देयर नंबर, ये बात बिल्कुल ठीक है कि HIV वायरस क्या करता है, टी हेल्पर सेल का नंबर जो है रिड्यूस कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टेबल मटेरियल मेडिसिन एंड विद नो रिस्क ऑफ एनी काइंड कैन बी अचीव बाय इंजेक्टिंग इट इनटू द मसल्स में, वेन में, आर्टरी में या फिर लिम्फ वेसल में. तो हम उसको कहाँ पर इंजेक्ट करते हैं, वेन्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर. कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक जो है सेफ होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, रेडियोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़. तो यहाँ पर होगी हमारी MRI, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम एक्सपीरियंसेस रिकरिंग चिल एंड फीवर एट द टाइम व्हेन. किसी पर्सन को अगर मलेरिया हुआ है तो उसको चिल और फीवर कब फील होता है, दैट इज पैरासाइट आफ्टर द रैपिड मल्टीप्लिकेशन इनसाइड द RBC रप्चर देम एंड रिलीजिंग द स्टेज टू एंटर फ्रेश RBC. जब वो क्या रिलीज करता है, हीमोजॉइन.
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किडनी ट्रांसप्लांट एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वन आउट ऑफ दीज। 2 करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट, इवन इफ अ किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर द रेसिपिएंट में नीड टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये बात भी ठीक है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ही है जो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है बी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट। बी नहीं, टी लिम्फोसाइट होती हैं। लास्ट है द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक इंटरफेरोन। ये भी गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे स्टेटमेंट जो करेक्ट है दैट आर ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ पर्सन लाइकली टू डेवलप टेटनस इज इम्यूनाइज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग। अगर किसी पर्सन को टेटनस हो सकता है तो हम उसको इम्यूनाइज्ड करेंगे विद प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज, वीकेंड जर्म्स या फिर डेड जर्म्स। तो हम उनको क्या देंगे? प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूटामिक एसिड, एसिटाइलकोलिन, गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड या फिर डोपामिन। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होती है? एल्जाइमर्स डिजीज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बिनाइन ट्यूमर शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, नहीं। सेकंड, हेरोइन एक्सेलरेट द बॉडी फंक्शन, नहीं। मैलिग्नेंट ट्यूमर में एग्जिबिट मेटास्टेसिस, ये बात बिल्कुल ठीक है। पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी आर गिवन कैनाबिनोइड्स टू रिलीव पेन, कैनाबिनोइड्स नहीं, मॉर्फिन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ एंटीहिस्टामिन एंड स्टेरॉइड गिव अ क्विक रिलीफ फ्रॉम नोसिया, हेडेक, कफ या फिर एलर्जी। तो एलर्जी किस वजह से होती है? ड्यू टू हिस्टामिन। तो यहाँ पर हम क्या देंगे? एंटीहिस्टामिन या फिर स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इनेट इम्यूनिटी डू द सलाइवा इन द माउथ एंड द टीयर फ्रॉम द आइज बिलोंग। सलाइवा और टीयर किस तरह का बैरियर है? फिजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन या फिर फिजियोलॉजिकल। तो ये किसका एग्जाम्पल है? फिजियोलॉजिकल बैरियर का। नेक्स्ट है मैच द डिजीज विद द पैथोजन, प्रिवेंशन या फिर ट्रीटमेंट। फर्स्ट इन्होंने दिया हुआ है अमीबियासिस, तो यहाँ पर क्या होगा? यूज ऑन द स्टरलाइज्ड फूड एंड वाटर। उसके बाद सेकंड हमारा क्या आता है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में क्या यूज़ होगा? डीपीटी वैक्सीन। थर्ड वन इज कॉलेरा, तो यहाँ पर होगा यूज़ ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। एंड द लास्ट वन इज साइफिलिस। साइफिलिस के केस में क्या होगा? ट्रैपोनिमा पैलिडियम। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड, दिस इज बिकॉज। कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद रिजेक्ट होने के चांस नेग्लिजिबल होते हैं। दिस इज बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग लेयर, इट्स सेल आर लीस्ट पेनिट्रेबल बाय बैक्टीरिया, इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई या फिर इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ई न्यूक्लिएटेड सेल। तो इसका आंसर होगा इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइजोजाइम दैट इज प्रेजेंट इन परस्पायरेशन, सलाइवा एंड टीयर्स डिस्ट्रॉय। लाइजोजाइम क्या है? डिस्ट्रॉय करती है मोस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल, सर्टेन फंजाई, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया या फिर ऑल वायरसेस। तो हमारे जो लाइजोजाइम होते हैं दैट इज एंटीबैक्टीरियल, तो ये क्या करती है? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज इन अवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स। जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या होती हैं? लिपोप्रोटीन, प्रोस्टाग्लैंडिन, स्टेरॉइड्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, थैंक यू। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ कंप्लीट होता है।